नमस्कार दोस्तों। कल हमने 4 कारकों के बारे में पढ़ा था और हमने एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कारक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं ये हमने देखा था और परिभाषा देखी थी। उसके बाद हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक ये हमने देखा था और इनको विस्तार से हमने पढ़ा था। आज जो है हम बात करेंगे जो है अपादान कारक की। तो अपादान कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना अपादान कारक कहलाता है। जैसे गोरी घर से निकली, पेड़ से फल गिरा। यहाँ पर घर और पेड़ से क्रमशः गोरी और फल के अलग होने का बोध होता है, इसलिए अपादान कारक यहाँ पर रहेगा। आगे के कुछ उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, छत से पानी टपका, नल से पानी गिर रहा है, पिताजी जयपुर से दिल्ली गए। तो ये सभी जो हैं आपके अपादान कारक के उदाहरण हैं। मैं बस से जयपुर गया, मैं बस से जयपुर गया। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, बस से गया है तो मतलब करण कारक होगा, क्योंकि बस स्थिर नहीं है, बस चली है तभी तो जयपुर पहुँचा वो। दूसरा जो उदाहरण है इसमें, मैं बस से उतरा, तो बस से चलती बस से तो उतर नहीं सकता, तो वो बस के रुकने के स्थिर होने के बाद नीचे उतर रहा है। तो इस वाक्य में जो संप्रदान कारक होगा, क्योंकि बस स्थिर है। दूसरी हम बात करें घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अर्थ की क्रियाओं के साथ जिससे घृणा की जाए उसमें अपादान कारक होगा। जैसे मैं बेईमानों से घृणा करता हूँ, राम श्याम से ईर्ष्या करता है। दूसरे जो उदाहरणों में हम देखें, जिससे डर या भय हो उसमें भी अपादान कारक होगा। जैसे बालक सांप से डरता है, किसान शेर से डरता है, बालक कमरे में डरता है, शिकारी जंगल में डरता है। तो जो बालक सांप से डर रहा है और किसान शेर से डर रहा है, तो इनमें क्या होगा, आपके अपादान कारक होगा। लेकिन बालक कमरे में डर रहा है और शिकारी जंगल में डरता है, तो यहाँ पर दोनों वाक्यों में जो है डरने का कारण नहीं दे रखा है, ठीक है ना, किस कारण से वो डर रहे हैं। तो दोनों वाक्यों में अपादान कारक नहीं होगा, क्योंकि डरने का कारण नहीं दे रखा है। तो नोट करने वाली बात दूसरी है, जब दो में से एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाए तो तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रेष्ठतर, सुंदरतर, गुरुतर, लघुतर, है ना। तर प्रत्यय के योग में अपादान कारक होता है। जैसे गीता सीता से श्रेष्ठ है, रानी मार्टिन से सुंदर है। तो ये सारे आपके अपादान कारक हैं। नेक्स्ट जो है हमारा संबंध कारक की हम बात करते हैं। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्द से प्रकट किया जाता है, वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक का क्रिया से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता। जैसे यह विनय का कार्यालय है, मेरी पुस्तक विजय ले गया। और अन्य उदाहरणों में हम देखें, गंगा की धारा, दशरथ का पुत्र, रामायण की कथा, गांव के लोग। यहाँ विनय तथा मेरी में संबंध कारक है, इनसे क्रमशः कार्यालय तथा पुस्तक के साथ इनका संबंध प्रकट होता है। तो ये संबंध कारक है। अगला जो है उसकी बात करेंगे हम अधिकरण कारक की। क्रिया के आधार का बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह में पर पे हम यूज करते हैं। क्रिया किस स्थान पर या समय में संपादित की जाए उसमें अधिकरण कारक होगा। जैसे कौवा पेड़ पर बैठा है, विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं और कुत्ते राम पर भौंकते हैं, घर में कोई है। तो ये सारे क्या हैं, आपके अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह इनमें यूज हुए हैं। जैसे पर, में, ये आपके विभक्ति चिन्ह हुए, ये अधिकरण कारक के हैं।
इसमें जो नोट करने वाली बात है वह तम प्रत्यय योग में अधिकरण कारक होगा। जब बहुतों में से एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाए, जैसे हमारी कक्षा में रोहन सबसे लंबा है, टीम में सचिन सबसे अच्छा है, फेंकने के अर्थ वाली क्रिया में जिस पर वस्तु आदि फेंकी जाए, जैसे राजा ने सैनिक पर भाला फेंका, बालक ने बंदर पर पत्थर फेंका, तो ये फेंकने का अर्थ आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके संबंध अधिकरण कारक हो गया यहाँ पर। और विश्वास और श्रद्धा की बात की जाए तो यहाँ जो विश्वास और श्रद्धा आदि क्रियाओं के साथ जिस पर विश्वास किया जाए, जैसे पिता पुत्र पर विश्वास करता है ना, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, तो ये सारे क्या होंगे आपके जो है आपके अधिकरण कारक होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संबोधन कारक की। इसका भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। जिसे संबोधन किया जाए उसमें संबोधन कारक होगा। जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या सचेत करने में किया जाए उससे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मनीष तुम जल्दी आओ, या दोस्तों देश के विकास के लिए कुछ करो। उपयुक्त वाक्यों में मनीष एवं दोस्तों संबंध कारक हैं, संबोधन कारक हैं, और संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। दोनों कारकों में से विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में इसका प्रयोग साधन या उपाय के अर्थ में होता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे वह चम्मच से खाती है, तो चम्मच से खाती है मतलब करण कारक है। लेकिन वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ये क्या हो गया आपके अपादान कारक हो गया। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है, एक तो इसकी परिभाषा हो गई, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ बताया जाए उसे करण कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। और संबंधों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या प्रसक कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, यह भी हमने पढ़े। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।